गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, हम श्री शिव महापुराण की कथा कर रहे थे, जिसके 23 पार्ट्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। ये 24th पार्ट है, तो हम एक बार गुरु जी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अन्नदान की महिमा। अच्छे कर्म करने वाले को परम दयालु भगवान बिना मार्ग तय किए ही यमपुर पहुंचाते हैं। ब्राह्मणों को जूते खड़ाऊ आदि पहनाने वाले पुरुष घोड़े पर सवार होकर यमलोक पहुंचते हैं। छा छाता, शैया, आसन आदि के दान करता छायादार वृक्षों की छाया में विश्राम करते यमलोक को जाते हैं। देव मंदिर, सन्यासी के मठ आदि के निर्माता, निर्धनों के घर बनवाने वाले मनुष्य विमानों में बैठकर जाते हैं। प्रकाश दान करने वाले निरोग रहकर प्रकाश में विचरण करते हैं। ब्राह्मणों के चरणों को मिलने वाले घोड़े पर चढ़कर जाते हैं। सोना चांदी दान करने वाले स्वर्ग के भागी होते हैं। अन्नदान सब दानों में उत्तम कहा गया है। यही प्राणियों को उत्पन्न करता है और उत्साह, प्रसन्नता, रुधिर, मांस, चर्बी, बल, वीर्य वर्धक है। बिना अन्न के सुख, वैभव, विकास कुछ भी नहीं हो सकते। इस कारण अन्नदान सर्वोत्तम दान है। अन्नदान करके भोजन करने पर शरीर पुष्ट होता है, उसी शरीर से धर्म होता है। धर्म का आधा भाग अन्नदाता को मिलता है। शरीर ही तो अर्थ, धर्म, काम का साधक है। इसलिए शरीर की पुष्टि के लिए अन्नदान करना चाहिए। अन्न बल एवं प्राण है, अतः थोड़ा बचाकर भिखारियों को अन्नदान करना चाहिए। घर पर आया अतिथि का भी यथाशक्ति सत्कार करना चाहिए। इससे परलोक में सुख मिलता है तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अन्नदान श्रेष्ठ फलदायक वृक्ष है। इस अन्नदान आदि के महात्मा का पाठ करने वाले को सभी सुख संपत्ति प्राप्त होता है। जल दान एवं तप की महिमा। जल सभी प्राणियों को जीवन एवं पुष्टि कारक है, अतः जल दान भी सर्वोत्तम दान है। कुआं खुदवाने वाले प्राणियों को आधा पाप नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य के बनवाए तालाब का पानी गौ, ब्राह्मण, महात्मे लोग आदि पीते हैं, उसके सारे वंश का उद्धार हो जाता है। तालाब जीवन तथा लक्ष्मी देने वाला है। तालाब में वर्षा का जल ठहर जाए तो बनवाने वाले को अग्निहोत्र का फल मिलता है। शीतकाल में जल भरे रहने पर तालाब बनवाने वाले को 1000 गौदान का फल मिलता है। हेमंत और शिशिर में जल भरे रहने पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। गर्मियों में जल भरे रहने पर बनवाने वाले को कभी भी दुख नहीं होता है। अतः तालाब बनवाना महान पुण्यदायक है। इसी प्रकार वृक्ष लगवाना भी महान फल देने वाला है। कठोर मार्ग में वृक्ष लगवाना महान फलदायक है। उससे अक्षय लोक की प्राप्ति होती है तथा सारे वंश का उद्धार हो जाता है। फूलों से देवता, फलों से पितृ तथा छाया से अतिथि प्रसन्न होते हैं। वृक्ष तो देव, दानव, यक्ष, किन्नर, सूर्य, मनुष्य सभी को सुखदायक है। अतः बाग बगीचा लगाना उत्तम कार्य है। सत्य सबसे उत्तम तप है। पर ब्रह्म तप, यज्ञ, शास्त्र, धैर्य, देवता, ऋषि, पितृ आदि का पूजन, जल, विद्या, दान, ब्रह्मचर्य, परम पद सभी सत्य रूप हैं। यह पृथ्वी ही सत्य पर टिकी है। सत्यभाषी परम तेजस्वी होता है। असत्यभाषी के सभी कर्म व्यर्थ हैं। अतः सदैव सत्य बोलना चाहिए। तप सबसे श्रेष्ठ साधन है। तपस्वी जन देवताओं के साथ महान सुख पाते हैं। तपस्या के द्वारा स्वर्ग, यक्ष, मोक्ष तथा सभी कामनाएं प्राप्त होती हैं। तपस्या के बिना स्वर्ग की तो क्या ब्रह्मलोक या शिवलोक किसी की प्राप्ति नहीं होती। इससे सुरापान, ब्रह्म हत्या आदि महान पाप नष्ट हो जाते हैं। तप सारे विश्व को सुख देता है। सुख प्राप्ति के लिए परम साधन है। तप से ही ब्रह्म सृष्टि की रचना करते हैं तथा विष्णु तप के बल से ही पालन करते हैं। तप ही कामना एवं कल्याण का दाता है। पुराण महात्म्य। जो ब्राह्मण वेद शास्त्र पढ़ता है और पढ़कर दूसरे लोगों को पढ़ाता है, वह महान फल का भागी होता है। जो लोग पुराण पढ़कर दूसरों को नरकों की कथाएं सुनाकर सावधान करते हैं, वे लोग पुराणों के ज्ञाता हैं। नरकों में गिरने से जो रक्षा करे वह पुत्र कहलाता है। धर्म के उपदेश व पुराण के ज्ञाता श्रेष्ठ गुरु ब्रह्मा, विष्णु, महेश के ही रूप होते हैं। वे अपने ज्ञान द्वारा मनुष्यों को तारते हैं। श्रेष्ठ पुराण वेता ब्राह्मण को धन, अन्न, भूमि, स्वर्ण, गौ, रथ, वाहन, घोड़ा, हाथी, वस्त्र, आभूषण आदि देने से मनोवांछित सुख मिलता है और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। धान्य आदि पैदा करने वाला उत्तम जुता हुआ खेत दान करने से 10 पहली तथा 10 पिछली पीढ़ी तर जाती हैं। जो पुरुष विष्णु मंदिर तथा शिवालय में पौराणिक कथाएं कराते हैं, वे राजसूय
एवं अश्वमेध यज्ञ आदि का पुण्य प्राप्त कर सूर्यलोक में निवास करते हैं। देवों के समक्ष पौराणिक कथा करने से 1000 गुने पुण्य मिलता है। मोक्ष की कामना करने वाले को शिव पुराण की कथा श्रद्धा पूर्वक अवश्य सुननी चाहिए। यदि लगातार कथा ना सुन सके तो 2 घड़ी नित्य बैठकर ही कथा सुन लेनी चाहिए। यह भी संभव ना हो सके तो महीने में 1 बार तो कथा श्रवण करनी ही चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए निरंतर योग शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। पुराण सुनने से पापों का नाश होता है तथा धर्म की वृद्धि होती है। अतः किसी न किसी पुराण का श्रद्धा से श्रवण करना चाहिए। सामान्य दानों का वर्णन। सुवर्ण, भूमि, गौ आदि का दान लेने देने वाले दोनों ही कल्याणकारी होते हैं। गौदान, भूमिदान, विद्यादान तथा तुलादान, ये चारों दान महान कल्याणकारक हैं। याचकों को श्रद्धापूर्वक दूध देने वाली गायें, अन्न, भोजन, वस्त्र, छाता, जूता आदि का दान अवश्य देना चाहिए। ब्राह्मण तथा दीन दुखियों को उदारता पूर्वक दान देने से परम कल्याण होता है। स्वर्ण, तिल, हाथी, कन्या, दासी, घर, रथ, मणि, कपिला, गौ, अन्न, ये 10 प्रकार के महादान हैं। इन्हें देकर मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है। राजा रघु ने स्वर्णमयी पृथ्वी का दान देकर महान यश कमाया था। कपिला गौ को वस्त्र आभूषणों से युक्त करके स्वर्ण में सिंग तथा खुर मड़वा कर दान करने से लोक प्रलोक सुधर जाते हैं। यह सर्वोत्तम दान कहा गया है। इससे मुक्ति प्राप्त होती है। घर की सबसे प्रिय वस्तु का दान सबसे उत्तम है। तराजू में अपने वजन के बराबर स्वर्ण, धन, अन्न आदि को तोलकर श्रेष्ठ विप्र को दान देने से जाने अनजाने सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्य पात्र ब्राह्मण को तुला दान देने से इंद्र की पदवी मिलती है और स्वर्ग में जाकर दिव्य भोगों को भोगता है। पाताल लोक वर्णन। ही श्री संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, आप ब्रह्मांड का वर्णन सुनाइए। ब्रह्मांड जल से के ऊपर स्थित है। इसे शिव जी के अंश अवतार शेषनाग जी अपने मस्तक पर धारण किए हैं। ये शेषनाग अनंत नाम से भी प्रसिद्ध हैं और अनंत कृति कर वाले तथा परम तेजस्वी हैं। नाग कन्याएं इनकी सेवा करती हैं। ये संकर्षण रूप रुद्र हैं। इनका बल देवता भी नहीं जानते हैं। पृथ्वी के नीचे के भाग में अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, पाताल, ये 7 लोक हैं। प्रत्येक 10-10 हजार योजन लंबा चौड़ा तथा 20-20 हजार योजन ऊंचे हैं। इन सब में रत्न स्वर्णमयी पृथ्वी के आंगन के हैं। यहाँ दैत्य, नाग आदि निवास करते हैं। यहाँ अमूल्य मणियों का ही प्रकाश होता रहता है। अनेक निर्मल जल वाले तालाब, सरोवर हैं जिनमें नाना प्रकार के कमल खिले रहते हैं। जलाशय तथा नदियों में भौरे गुंजार करते रहते हैं। देव कन्या व नाग कन्याएं उबटन, स्नान, वेणु वादन, वीणा की झंकार आदि से निरंतर भोग विलास में लगी रहती हैं। इन लोगों को सिद्ध, नाग, दानव, मनुष्य परम तप के द्वारा ही भोगते हैं। नरकों से मुक्ति का उपाय। संत कुमार जी बोले, रौरव, शुकर, महाज्वाला, तप्त कुंड, लवण, लोहित, स्पत्र, वन, वितरणी, बालाभक्ष, सालभूत, महारौरव आदि नरकों में मनुष्य नाना प्रकार के कलेश पाकर अपने अपने पापों को भोगते हैं। वहां मनुष्य अनेकों यातनाएं पाते हैं। असंख्य नरक हैं जिनमें पापी अपने अपने कर्मों के अनुसार यातनाएं भोगता है। स्वयंभुक मनु कहते हैं कि बड़े बड़े पाप प्रायश्चितों द्वारा निवृत्त किए जाते हैं। ये प्रायश्चित अनेक प्रकार के हैं। इनमें सबसे उत्तम प्रायश्चित तो भगवान शंकर का नाम है। पाप, पुण्य, नरक, स्वर्ग के कारण रूप है। अतः पाप दुखदाई और पुण्य सुख देने वाला है, परंतु सच्चा सुखदाता संसार में कोई नहीं है। सुख दुख सभी की कल्पना है। सुख दुख सभी के मन की कल्पना है। इससे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना ही परम श्रेयस्कर है। शिव तत्व की प्राप्ति हो जाने पर महान ज्ञानी मनुष्य को पाप पुण्य नहीं लगते हैं। अतः नरक से बचने का सर्वोत्तम उपाय शिव जी की आराधना है। इससे मुक्ति मिलती है। 7 द्वीपों का वर्णन। संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं 7 द्वीपों के 7 भूमंडलों का विस्तार सुनाता हूँ। जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कूच, क्रौंच, शरक, पुष्कर, ये 7 महाद्वीप हैं। इनके चारों ओर 7 समुद्र हैं जो क्रमश क्षार जल, ईख के रस, घृत, दूध, दधि एवं मधुर जल से परिपूर्ण है। सुमेरु पर्वत मध्य में है। यह पर्वत 64 कोस तक है। यह 336 कोस ऊंचा है। इसके दक्षिण में इंद्रकूट नामक पर्वत है।
ये सभी पर्वत 40-40 हजार कोस के विस्तार में हैं। 40,000 कोस का विस्तार वाला भारतवर्ष है, जिसमें पुरुष तथा मेरु के दक्षिण में हर्ष पर्वत है, उत्तर में रम्यक है, उसके पास ही हिरण्मय है, उरूर में कौरव देश है। ये सभी 9,000 योजन के परिमाण वाले हैं। मध्य में इलावृत पर्वत है, पूर्व में मदिराचल तथा दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम विपुल, उत्तर में सुपार्श पर्वत है। शिखरों के साथ इलाव्रत के सहित मेरु में से मिलते हैं। जम्बू द्वीप वर्णन। यह भारतवर्ष के दक्षिण की ओर 100 योजन विस्तार वाला है। यह समुद्र से उत्तर की ओर तथा हिमालय के दक्षिण की ओर स्थित है। इसे कर्म भूमि कहते हैं। यहाँ प्राणी स्वर्ग एवं नर का फल पाता है। जम्बू द्वीप के 9 खंड हैं। इंद्रगुमन, कसेरु, ताम्रवर्ण, गभासमीना, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, वरुण। ये 8 खंड हैं। 9वां अध्याय भरतखंड है। इसके पूर्व की ओर किरात, दक्षिण में यवन, उत्तर में ऋषि मुनियों का निवास है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति के लोग रहते हैं। ये सभी प्रकार से युद्ध, व्यापार, सेवा आदि में चतुर होते हैं। पुष्कर द्वीप। यह द्वीप मधुर जल वाले सागर से घिरा तथा पूर्व के द्वीप से दुगना बड़ा है। यहाँ मानस नामक पर्वत है, जहाँ जरा, रोग, शोक आदि बंधन नहीं है। यहाँ के निवासी 10,000 वर्ष की आयु वाले तथा सत्यवादी हैं। यहाँ प्रजापति ब्रह्मा निवास करते हैं। देव, दानव आदि सभी इनकी पूजा करते हैं। यहाँ के निवासियों को समय अनुसार स्वतः ही भोजन मिल जाया करता है। यहाँ सोने की पृथ्वी है। इससे आगे मनुष्यों के लिए कोई लोक नहीं है। राशि, ग्रह मंडल एवं लोकों का वर्णन। यहाँ जहाँ सूर्य चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है उसे भूलोक कहते हैं। भूमि में 1,00,000 योजन की ऊंचाई पर सूर्य मंडल है। इससे 1,00,000 योजन ऊंचा चंद्रमंडल है। चंद्रमा से 10,000 योजन ऊंचे नक्षत्र तथा ग्रह मंडल हैं। इन मंडलों से 1,00,000 योजन की ऊंचाई पर सप्तऋषि मंडल है तथा इनसे 1,00,000 योजन ऊंचा ध्रुव मंडल है। ध्रुव मंडल के नीचे भूवः स्वः 3 लोक हैं। मध्य में कल्प निवासी ऋषि हैं। ध्रुव से ऊपर महालोक है। इसमें महात्मा सनक, सनंदन आदि ब्रह्मपुत्र निवास करते हैं। इनसे 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र लोक है। नीचे से 1,00,000 योजन दूर बुध, और बुध से 2,00,000 योजन पर मंगल का ग्रह है। वहां से 2,00,000 योजन पर बृहस्पति, वहां से 2,00,000 योजन ऊपर शनि मंडल है। ये ग्रह अपनी राशि पर घूमते हैं। ग्रहों से 11,00,000 योजन दूर पर सप्तऋषि मंडल है। वहां से 13,00,000 योजन पर ध्रुव मंडल है। जनलोक से 26,00,000 योजन दूर तपलोक है। इससे 6 गुना दूर सत्यलोक है। यह ब्रह्मांड 5 महाभूतों का बना है। तिलों में जैसे तेल रहता है, वैसे ही परमात्मा सब में व्याप्त है। जब शिव एवं शक्ति का मेल होता है तभी ब्रह्मांड का उदय होता है। जब शक्ति शिव में लय होती है तब प्रलय होती है। सबसे आगे अक्षय शिवलोक है, जहाँ स्वयं शिव जी निवास करते हैं। तप के प्रभाव से मुक्ति का उपाय। व्यास जी बोले, हे संत कुमार जी, शिव भक्त जिस लोक में पहुंचते हैं, कृपा उनका वर्णन कीजिए। संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान शिव की कृपा से तप करना ही श्रेष्ठ उपाय है। बिना तप के शिव लोक की प्राप्ति कठिन है। शिव जी के भक्त शिव जी की तपस्या से उनके लोक को प्राप्त करते हैं। तपस्या परम पवित्र साधन है। सभी देवता, ऋषि, मुनि तपस्या करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव भी तप में संलग्न रहते हैं। सात्विक, राजस, तामस 3 प्रकार का तप होता है। तामस तप राक्षस और पात्मा जन ही करते हैं। जिस तप का निष्काम होकर किया जाए वही लोक परलोक में फल देता है। किसी कामना को लेकर तप करना राजस तप है। सिद्धि के लिए तप करना तामस तप है। इसलिए शुभ कर्म करके शुभ पर्वों के दिन जप, हवन, तप, कुआं, धर्मशाला आदि का निर्माण करना उत्तम रहता है। इन्हें करके प्राणायाम पूर्वक शिव भक्ति करना ही सबसे उत्तम तप है। श्री, शैया, पीने के मद आदि पदार्थ, वस्त्राभूषण, धूप, तांबुल आदि राजाओं के वैभव हैं। स्वर्ण सुंदर भवन, रत्नों के मार्ग, नृत्य, गान, आभूषण, शंख, वीणा, मृदंग, हाथी, छत्र, चंवर आदि ये सभी भोग हैं। इसमें मोहित होकर मनुष्य चराचर योनियों में कष्ट पाता है। मनुष्य योनि में ब्राह्मण जन्म परम दुर्लभ है। जो ब्राह्मण होकर अपना उद्धार नहीं कर पाता, उसके समान मूर्ख कौन होगा। भारत भूमि कर्म एवं फल भूमि है। उसमें उत्पन्न होकर ही मनुष्य शुभ कर्म कर सकता है। तभी उसे स्वर्ग आदि
के भोग मिलते हैं। वृद्धावस्था तक शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, अतः पहले ही चेतना चाहिए। वृद्धावस्था में तप करना बड़ा दुरुस्त है। निरंतर पुण्य कर्म दान आदि के द्वारा मनुष्य को अपना मार्ग तय करना चाहिए, नहीं तो यमराज के यहाँ रोते चिल्लाते नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे। जो लोग सब प्रकार से शिव की शरण में आते हैं, वे जल में कमल की भांति सभी पापों से अलग है रहते हैं। अतः शिव नाम ही संसार के भय को छुड़ाने वाला परम कल्याणमय है। गर्भ में स्थित देह तथा वैराग्य। व्यास जी बोले, हे संत कुमार जी, अब आप देह की जो गर्भ स्थिति होती है तथा जीव को वैराग्य कैसे होता है सो कहिए। संत कुमार जी बोले, शरीर में सब भोजन का रस रूप तो सारे शरीर में नाड़ियों के द्वारा प्रविष्ट हो जाता है। इसमें मैल रूप नेत्र, कान, आंख, दंत, लिंग, गुद्दा, मूत्राशय, कफ, स्वेद आदि के द्वारा बाहर निकलता है। सब नाड़ियां हृदय कमल से जुड़ी हैं, उनके द्वारा सारे शरीर में रस पहुंचता है। वही रस आत्मा से परिपक्व होकर त्वचा बनकर सारे शरीर में लिपट जाता है। फिर रुधिर बनता है। उसके बाद रोम, बाल, स्नायु, अस्थि, मज्जा, नख आदि उत्पन्न होते हैं। अन्न के द्वारा व्रेय शुद्ध होकर स्त्री के गर्भाशय में ऋतुकाल में प्रविष्ट होता है और उसी से शरीर बनता है। एक दिन में वह व्रेय कलील कहलाता है, 5 दिन में बबूला बन जाता है, 7 रात्रि में मांस पिंड बनता है, 2 महीने में कंधा, ग्रीवा, पीठ, पेट, छाती आदि अव्यय बनते हैं, तीसरे महीने में संधियां, उंगलियां, 5वें में मुख, 6ठे में नासिका तथा कानों में छिद्र, दांत एवं गुहा आदि बनते हैं। 7वें महीने में उपथत, गुद्दा आदि का निर्माण होता है। इस प्रकार जीव अंग प्रत्यंगों से पूर्ण माता के द्वारा भोजन करने पर उसके रस में से पलता है। वह अपनी आत्मा के उद्धार के लिए पूर्व जन्मों का स्मरण करके प्रार्थना करता है। सैकड़ों सुइयों के छिदने से जो कष्ट होता है, वही कष्ट उसे गर्भ में होता है। गर्भ के समान कोई दुख नहीं है। वह बालक गर्भ में विष्ठा तथा मल के ग्रत में पड़ा रहता है। इस प्रकार जीव की गर्भ में स्थिति होती है। शरीर की अपवित्रता तथा दुख। हे व्यास जी, यह शरीर रज एवं व्रिय के मिलने से बनता है। यह वह गर्भ में विष्ठा में पकता है। इससे अपवित्र रहता है। इसे चाहे कितना ही कुशाओं में के जल और पंचगव्य से शुद्ध करो, परंतु यह कभी शुद्ध होने का नहीं है। काली वस्तु क्या कभी सफेद हो सकती है? संसार में रहकर जीव कितनी दुर्गंध में पड़ा रहता है, फिर भी उसे ना जाने क्यों वैराग्य नहीं होता। सैकड़ों वर्ष तपस्या करने पर भी यह मलिन आत्मा पवित्र नहीं होती। यदि भावना शुद्ध करके ईश्वर स्तुति, हवन आदि कर्म करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो फिर उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है और इससे उसका मन शुद्ध हो जाता है। ज्ञान रूपी जल एवं वैराग्य रूपी मृतिका से वह शुद्धि प्राप्त कर लेता है। शुद्ध भावना करके चित्त में शांति धारण करके जो परम ज्ञान पाता है, वही संसार में जीवन मुक्त होता है। कैसी विचित्र बात है कि जीव तो कान रखते हुए भी अपना हित नहीं सुनता और आंखें रखते हुए भी अपना हित नहीं देखता। उसकी बुद्धि पापों से नष्ट हो जाती है। वह संसार में फंस कर दुख पाता है। इससे भगवान शंकर ने कृपा करके मुक्ति का साधन स्वरूप यह शिव पुराण वर्णन किया है। इससे काम, क्रोध आदि को त्याग कर, स्त्रियों की आसक्ति त्याग कर मनुष्य को शिव की आराधना करनी चाहिए। काल का ज्ञान वर्णन। व्यास जी बोले, हे संत कुमार जी, अब आप काल के ज्ञान का वर्णन कीजिए। संत कुमार जी बोले, व्यास जी, यही बात एक समय पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से पूछी थी, अतः जो बात काल चक्र के बारे में महादेव जी ने पार्वती जी से कही थी, सुनो। वही अब मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिवजी बोले, हे देवी, मृत्यु काल का ज्ञान तब होता है जब प्राणी का शरीर पीला पड़ जाए और ऊपरी भाग में लालिमा आ जाए तो 6 महीने में मृत्यु होना निश्चित है। जो लोग लोगों का कोलाहल ना सुन सके, उनकी भी मृत्यु 6 महीने में ही समझिए। जो पुरुष सूर्य, चंद्रमा आदि को ना देख सके और अन्य सभी वस्तुओं को काला काला देखे, उसे भी 6 मास का ही अतिथि समझना चाहिए। जिस मनुष्य का दायां हाथ 7 दिन तक फड़फड़ाता रहे, वह 1 महीने में मर जाता है। जिसका शरीर कांपता रहे तथा तालू सूखता रहे, वह भी 1 मास तक जीवित रहता है। जिस मनुष्य की नाक बहती रहे और तथा कंठ और मुख सूख जाए, वह 6 महीने तक जीवित रहता है। इसी प्रकार जिसकी जीभ मोटी हो जाए, दांत भीगे से रहे, वह भी 6 महीने तक जीवित रहने वाला जानिए। जिसे अपना प्रतिबिंब दर्पण जल आदि में ना दिखे, वह या विकृत सा दिखाई दे, उसे भी 6 मास का अतिथि जानो। जो मनुष्य अपनी छाया को बिना मस्तक के देखे या
छाया बिल्कुल ना दिखाई दे उसे 6 महीने तक जीवित जानो। जिसे सूर्यमंडल की किरण तक ना दिखाई दे उसकी आयु एक पक्ष की जानिए। जिसे अरुंधति, तारा, महायान, चंद्रमा, तारागण दिखाई नहीं देते उसकी आयु 1 महीने की जानो। जो मनुष्य रात्रि में इंद्रधनुष और दिन में उल्का उल्कापात देखे तथा अपने समीप गिद्ध और कौवे को उड़ते देखे वह 6 महीने से अधिक जीवित नहीं रह सकता। जिससे सप्तऋषि मंडल और स्वर्ग मार्ग नहीं दिखता उसे 6 महीने तक जीवित जानो। जिसे नीले वर्ण की मक्खी घेर रही हो उसकी 1 महीने के अंदर मृत्यु जाननी चाहिए। हे कल्याणी, मनुष्य को यदि अपनी मरण तिथि जानने की इच्छा हो तो वह स्नान द्वारा पवित्र होकर दूध और सुगंधित पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर मसले। उस समय उसके मन में शुभ विचार होने चाहिए। फिर प्रतिपदा से तिथियों की गणना शुरू कर देता हाथों के समुपटाकार कर ले हाथों को समुपटाकार कर ले। पूर्व की ओर मुख करके 108 बार नवाक्षर मंत्र का जप करें। हाथ के पर्वों को बार बार देखता रहे। जिस पर्व में ब्रह्म के समान चिन्ह दिखाई दे इसी पर्व की गणना क्रमश करे तथा उस तिथि को ही आपकी मरण तिथि जाने। काल चक्र के निवारण का उपाय। उमा बोली, हे नाथ, आपने सत्य रूप से काल चक्र का वर्णन तो किया, अब इस काल चक्र से बचने का भी कोई उपाय बताइए। महादेव जी बोले, हे देवी, मैं संसार के प्राणियों के हित के लिए काल चक्र से बचने का वर्णन करता हूँ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 भूतों का जब संयोग होता है तभी इस भौतिक शरीर की उत्पत्ति होती है। इसमें व्यापक आकाश है, उसमें ही सभी वस्तुएं लीन हो जाती हैं। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, उस घोर कराल रूप काल को तो आपने जला डाला। फिर जब आप स्तुतियों द्वारा प्रसन्न हुए तब वह कहीं आप अपनी प्रकृति में स्थिर हुआ। अब वह काल किस प्रकार मारा जा सकता है? हे स्वामिन, उसके जीतने का तो कोई उपाय बताइए। यह सुनकर श्री महादेव जी बोले, हे सुंदरी, यह तो आप जानती ही हो कि यह शरीर पंच भौतिक पार्थिव है और उन्हीं पंचभूतों से इसका लय होता है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेज, तेज से जल और जल से यह पृथ्वी। ये 5 गुण हैं। जल के 4, तेज के 3, वायु के 2 और आकाश का 1 ही गुण है। गुण तो केवल शुक्र, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ही हैं। इनमें क्रमश एक एक गुण कम होता जाता है। हे पार्वती, योगी लोग इन्हीं गुणों को जीतने का विचार करते हैं। हे देवी, अश्वर मुक्ति का कारण तो यह शब्द रूप ब्रह्म है। जब योगी को आभास के द्वारा ज्ञान हो जाता है तब उसे परम सुख की प्राप्ति होती है। इस तत्व को ना जानने वाले लोग या प्राणी ही काल के पाश में फंसे रहते हैं। इस तत्व का ज्ञान हो जाने पर मुक्ति हो जाती है। हे भगवती, यह नाद अनाहत है जो उच्चारण नहीं किया जा सकता। इस अनाहत नाद से 9 शब्द उत्पन्न होते हैं। वे इस प्रकार के हैं: घोष, कास्य, श्रृंग, घंटा, वीणा, वंशज, दुंदुभि, शंख तथा मेघ गर्जन। इन 9 का तो त्याग करें और तुकार शब्द का अभ्यास करें। योगी इस अभ्यास को करता हुआ पाप पुण्य में लिप्त नहीं होता है और इसी से मृत्यु को जीत लेता है। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट आ रहा है शिव पुराण पढ़ने में तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।